एक बार एक साधक ने रमण महर्षि से पूछा कि महर्षि, मन में बहुत विचार चलते हैं, ध्यान में मन टिक ही नहीं पाता, क्या करें। महर्षि उत्तर देते हुए कहते हैं, मन में विचारों का चलते रहना या बेचैन रहना, मन सुबह कुछ सोचेगा, दोपहर कुछ और रात कुछ। आप मन को समझें, स्थिर होना उसका स्वभाव नहीं है। अब कोई कहे कि सूर्य बहुत गर्म है, इसकी अधिक गर्मी से असुविधा होती है, तो इसकी गर्मी को ख़त्म कैसे किया जाए। परंतु आप जानते हैं कि यह संभव नहीं है। गर्म होना तो सूर्य का स्वभाव है। आप तो बस यह कर सकते हैं कि किसी छाया वाले स्थान पर चले जाएं, अर्थात आप अपना स्थान ही बदल दें। यह बात अधिक सार्थक होगी। उसी प्रकार विचारों का निरंतर चलते रहना भी मन का स्वभाव है, वह ऐसा ही रहेगा। तो हमारा मन कौन से स्थान पर चला जाए, इन विचारों से संघर्ष तो चलता ही रहता है। हाँ, यह सत्य है। इन्हीं विचारों के अंतर संघर्ष में मनुष्य के मन की सारी शक्ति क्षीण हो जाती है, और जैसे जैसे मनुष्य के मन की शक्ति क्षीण हो जाती है तो वह सत्य की खोज में भी उसकी गति संभव नहीं हो पाती। मन में उत्पन्न होते इन विचारों के प्रति चिंतित ना हों। इस परिस्थिति को बदलने के लिए कुछ ऐसे करें कि इन विचारों की ऊर्जा को प्रेम की, श्रद्धा के भाव में रूपांतरित होने दें, क्योंकि जीवन में भाव की उपयोगिता बहुत है। हम जीवन में जो भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं वह भाव से ही प्रेरित होता है। अब जो क्रोध करते हैं, घृणा करते हैं, प्रेम करते हैं या मित्रता करते हैं, वह सब भावनाओं से ही संबंधित होता है, विचार से संबंधित नहीं होता। और अगर आप में एक शुद्ध भाव उत्पन्न होना शुरू हो गया तो ध्यान कर पाने में सरलता होगी और आध्यात्मिक जीवन में एक नई ऊर्जा, नया बोध प्राप्त होगा। आप अपने जीवन में निरीक्षण करें कि आपका जीवन किन बातों से संचालित होता है। उसमें अधिक मित्रता है या शत्रुता, विरोध का भाव अधिक है या स्नेह का। किस ऊर्जा से आपका जीवन ज़्यादा संचालित होता है, और अगर क्रोध या विरोध ज़्यादा है तो जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से से आप वंचित हो रहे हैं। हमारे भीतर प्रेम, श्रद्धा, इन भावों की असीम संभावना है। हमें उसे जगाने का प्रयास करना चाहिए। तब आप पूछेंगे कि हमारे भीतर यह भाव कैसे विकसित हो सकते हैं। यह भाव आपको बाहर से लेकर नहीं आने हैं, वे मौजूद ही हैं, आप उन्हें जगाएं। बस आपको इस मैत्री के भाव को, प्रेम के भाव को विकसित करना होगा। जो भी हमारे चारों तरफ लोग हैं उनके प्रति भावनात्मक तल पर मैत्री का संदेश भेजें, मैत्री की किरणें भेजें, और अपने भीतर इस भाव को निरंतर जगाते रहने का प्रयास करते रहना होगा। इसे आप यूं समझें कि जैसे आप एक नदी के किनारे बैठे हैं तो नदी की तरफ प्रेम भेजिए, एक वृक्ष के प्रति, फूलों के प्रति प्रेम भेजिए, और प्रेम का एवं मैत्री का भाव प्रकृति की तरफ आसानी से विकसित हो सकता है। फिर धीरे धीरे व्यक्तियों की तरफ भी प्रेम का, मैत्री का भाव भेजना शुरू करें। जब आप सुबह उठें तो सूर्य को नमस्कार करें कि धन्य भाग हैं हमारे कि आप हमें प्रकाश देते हैं, जीवन देते हैं। धरती माँ को नमस्कार करें और उसका धन्यवाद करें। चांद जब निकले तो कुछ पल मौन बैठकर मौन का संदेश भेजें, और उसकी किरणें भी आपके भीतर प्रेम का भाव जगाएंगी। चारों तरफ मौके हैं, यह प्रकृति अद्भुत चीज़ों से भरी है, इसीलिए सदैव प्रकृति के प्रति प्रेम का, श्रद्धा का भाव रखिए, उसका उपयोग कर लीजिए। अगर आपको रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर भी मिलता है तो उसे हटा दीजिए। यह आपको एक अवसर मिला है। न मालूम कोई व्यक्ति वहाँ से गुजरता तो चोट खा सकता था, और आपने उसे उठाकर किनारे पर रख दिया, और आपके द्वारा एक छोटा सा प्रेम का कृत्य हो गया। ये छोटी छोटी घटनाएं, ये छोटे छोटे प्रयास आपकी जीवन ऊर्जा को बदल देंगे, और आपके भीतर एक भाव का जन्म होगा। आप एक संवेदनशीलता का अनुभव करेंगे, जिससे आप आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए एक नए बोध को प्राप्त होंगे, एक नई ऊर्जा प्राप्त करेंगे, और ये ऊर्जा ही आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव भी लाएगी।